अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड रेस्पेक्टेड टीचर। मैं हूं उस्ताद मोहम्मद शेर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट की तरफ। पहला पार्ट है जी, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, z2 is equal to 1 minus 3 iota and z3 is equal to 2 plus iota, then verify that z1 plus z2 is equal to z2 plus z1। हमारे पास कीमतें दी गई हैं z1 की, z2 की, z3 की। हमने इसकी तस्दीक करनी है कि ये राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो चलिए पहला पार्ट शुरू करते हैं। तो z1 की हमें कीमत दी गई है 2 प्लस 5 आयोटा। तो इधर z1 की जगह पे हम इसकी कीमत पुट करेंगे 2 प्लस 5 आयोटा। नेक्स्ट आगे दी गई हमें z2 की कीमत 1 माइनस 3 आयोटा। तो अब हम वो पुट करेंगे 1 माइनस 3 आयोटा। तो पहले एक साइड हल कर लेते हैं, बाद में हम दूसरी साइड हल कर लेंगे। तो इसको हल करें जी, ये ब्रैकेट उड़ा दें तो छोड़ दें ब्रैकेट, तो क्या बनेगा 2 प्लस 5 आयोटा, ये बनेगा जी प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। अब क्या करना है, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, रियल नंबर में रियल नंबर को ऐड कर दें, प्लस का है तो प्लस कर दें, माइनस है तो माइनस कर दें। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। और ये अब इमेजिनरी नंबर है 5 आयोटा और 3 आयोटा, तो ये माइनस हो रहा है तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 आयोटा बच जाएगा। ये हमारी एक साइड का जवाब हो गया। अगर इस साइड का भी जवाब इस साइड के बराबर होगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि दोनों साइडें बराबर है। चलिए जी, यहाँ पे करना सिर्फ क्या है, यहाँ पे z1 की कीमत पहले पुट की थी, बाद में z2 की। इधर हमें z2 की पहले पुट करनी है, वो है जी 1 माइनस 3 आयोटा, ये जी 1 माइनस 3 आयोटा। और अब z1 की पुट करें जी 2 प्लस 5 आयोटा, ये प्लस डालने के बाद 2 प्लस 5 आयोटा। हल करें जी, जमा करें, ब्रैकेट छोड़ दें तो क्या बनेगा 1 माइनस 3 आयोटा और ये बनेगा जी 2 प्लस 5 आयोटा। क्योंकि प्लस जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो कुछ चेंज नहीं होगा, ऐसी रकमें लिख देंगे। अब ये जी, ये रियल नंबर में जमा होगा तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और ये इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 आयोटा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि दोनों साइडें बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो ये वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है जी। अब हमने वेरीफाई करना है z1 इंटू z2 इज इक्वल टू z2 इंटू z1, यानी कि z1 जरब z2 बराबर है z2 जरब z1। अब हमने ये दोनों साइड प्रूव करनी है कि ये बराबर है। तो चलते हैं जी, करते हैं। z1 बराबर है जी 2 प्लस 5 आयोटा के, तो z1 की कीमत पुट करेंगे 2 प्लस 5 आयोटा, और आगे z2 की लिखेंगे जी 1 माइनस 3 आयोटा, ये 1 माइनस 3 आयोटा। अब हमने इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हम पीछे भी कर चुके हैं, पिछली एक्सरसाइज में भी, इसी एक्सरसाइज के पिछले पार्ट में भी कर चुके हैं, एग्जांपल में भी कर चुके हैं। क्या करेंगे, ये 2 जो है ये पूरी रकम के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 लिखें। नेक्स्ट ये सारी रकम लिखेंगे 1 माइनस 3 आयोटा। अब प्लस 5 आयोटा लिखेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी रकम के साथ, तो 1 माइनस 3 आयोटा। अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 1 2 और 2 3 6 आयोटा हो जाएगा। इस तरह 5 आयोटा को भी अंदर मल्टीप्लाई करें, 5 1 5 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 5 3 15 आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा जी। ये देखें, ये इमेजिनरी नंबर है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, तो इन दोनों को हल करते हैं। माइनस 6 में से प्लस 5 करें तो क्या बनेगा, माइनस आयोटा बचेगा, ये दो ऐसे ही लिखेंगे। अब माइनस 15, अब देखते हैं, अब देखें जी, आयोटा जो होता है वो बराबर होता है 1 माइनस 1 का स्क्वायर रूट, तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस 1 के। तो यहाँ पे चूंकि आयोटा स्क्वायर है, हम आयोटा स्क्वायर नहीं लिखेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि माइनस 1 है। कीमत दर्ज करते हैं, आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 2 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस आयोटा भी उसी तरह, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 51 50
तो 15 आ जाएगा। अब देखें ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, ये ऐड हो जाएंगे 15 और 2 17 और माइनस आयोटा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, तो देखते हैं क्या उसका भी आंसर 17 माइनस आयोटा ही आता है। अगर यही आंसर आता है तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होगा, जवाब दुरुस्त होगा जी। इसमें अब करना क्या है, यहाँ पे हमने पहले Z1 की वैल्यू पुट की थी, बाद में Z2 की। अब यहाँ पे पहले Z2 की करें जी 1 माइनस 3 आयोटा, और बाद में जी Z1 की करेंगे 2 प्लस 5 आयोटा। तो बिल्कुल उसी पैटर्न के साथ चलना है, उसी तरतीब से मल्टीप्लाई करना है। बहुत इजी सवाल है और नहायत ही इजी मेथड है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 5 आयोटा के साथ, और ये -3 को भी -3 आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी रकम के साथ जी। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा, तो 1 सा 2 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा जी। अब -3 से मल्टीप्लाई करें, ये माइनस ये प्लस का तो ये माइनस को हो जाएगा, 3 2 जार 6 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस 5 3 जार 15 आयोटा, और आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो जी देखिए आप, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है। -6 और +5, ये 2 ऐसे ही लिखेंगे, -6 और +5, तो ये माइनस का आयोटा बचेगा इधर से, तो -15। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे फिर उसकी वैल्यू पुट करेंगे -1, तो यहाँ पे -1 लगेगा जी। ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस का आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 1 जार 15। अब ये देखें 2 रियल नंबर है, 15 भी रियल नंबर है, इनको प्लस करें तो ये 17 और माइनस आयोटा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो ये प्रूफ हो गया कि Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1, ये दोनों पार्ट्स आपस में बराबर होते हैं। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। एक्सरसाइज है 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 और इसका पार्ट नंबर 3। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस इंटू Z2 प्लस Z3। तो ये कहता है कि राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो ये प्रूफ करनी है, बहुत इजी, बिल्कुल पार्ट 1 की तरह, बस उसमें 2 पार्ट हमने प्लस किए थे, इसमें एक तीसरा हिस्सा भी शामिल किया गया है। बहुत ही आसान है जी, शुरू करते हैं। ये पहले ब्रैकेट लगा लें आप, ये Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा जी, प्लस Z2 की वैल्यू है जी 1 माइनस 3 आयोटा। तो ये दोनों की रकमें पुट होगी, बाहर दर्ज करेंगे जी Z3 की रकम जो है 2 प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगी 2 प्लस आयोटा। अब तीनों की मैंने रकमें पुट कर दिए, हमने करना क्या है, Z1 और Z2 को प्लस कर देना है, जो आंसर आएगा उसमें Z3 की जो वैल्यू है वो प्लस कर देंगे, इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। कि ब्रैकेट उठा देंगे जी तो क्या आंसर आएगा, यहाँ से 2 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा, और ये 1 माइनस 3 आयोटा, ये ब्रैकेट और बार 2 प्लस आयोटा जी। ये Z1 प्लस Z2 हमने पहले भी किया है, पहले पार्ट में भी, तो देखें सेम आंसर आ जाएगा जी। ये देखें 2 और 1 3 हो जाएगा, और 5 आयोटा इसमें से माइनस 3 आयोटा जाएगा, तो प्लस 2 आयोटा आंसर आ जाएगा। और अब इसको प्लस करेंगे 2 प्लस आयोटा के साथ, ये Z1 और Z2 का आंसर आ गया प्लस करने के बाद। तो अब इसमें क्या करेंगे, Z3 प्लस करेंगे, तो ब्रैकेट उठा दें तो कितना बनेगा, 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। तो ये देखें 3 रियल नंबर है, 2 रियल नंबर है, ये प्लस हो के 5 और 2 इमेजिनरी नंबर है, और ये आयोटा भी इमेजिनरी नंबर है 1, तो 2 और ये 1 3 आयोटा। तो हमारे पास आंसर आ गया 5 प्लस 3 आयोटा। अब हम चेक करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, क्या दोनों का आंसर सेम आता है, तो एक साइड का आंसर आया 5 प्लस 3 आयोटा। इसमें हम क्या करेंगे, Z1 की वैल्यू ऐसी पुट कर देंगे 2 प्लस 5 आयोटा जी, प्लस ये ब्रैकेट लगा दें, Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा, प्लस करेंगे इसमें Z3 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा। तो तीनों रकमें पुट होगी, Z1 की होगी, Z2 की होगी, Z3 की होगी। अब पहले हमने इसको हल करना है, जो इसका आंसर आएगा उसमें ये जमा कर देंगे जी। हमारे पास आ रहा है जी 2 प्लस 5 आयोटा, ऐसे ही। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स उड़ा दें, 1 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा, और ये
2 प्लस आयोटा हो जाएगा जी। नेक्स्ट ये 2 प्लस 5 आयोटा ऐसे ही लिखेंगे आप, इसको हल करें जी। 2 में 2 और 1 3 और माइनस का 3 आयोटा प्लस का आयोटा, ये माइनस का 2 आयोटा बच जाएगा। अब ये हमारे पास आंसर आ गया Z2 प्लस Z3 का। अब इसको प्लस करना है Z1 में जी। अब ब्रैकेट दोबारा उठा लें, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 प्लस 2 आयोटा। तो अब ये देखें, ये रियल नंबर में रियल नंबर जमा करें, 3 2 5 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इमेजिनरी नंबर में से इमेजिनरी नंबर माइनस 5 आयोटा में से 2 आयोटा को माइनस करें तो कितना बचता है, प्लस 3 आयोटा। तो आप चेक कर सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, ये दोनों साइड बराबर है। तो आंसर हमारा वेरीफाई हो गया। हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 और इसका पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं और मैथ है 10 क्लास की न्यू बुक जी। अब हमने करना क्या है, Z1 इंटू Z2 इसको मल्टीप्लाई करना है Z3 के साथ, इस तरह Z1 को मल्टीप्लाई करना है Z2 और Z3 के साथ। लेकिन हमने करना क्या है, ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसमें पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको Z3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर Z2 और Z3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको Z1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नया इजी चलें जी। तो हम अब लिखेंगे जी Z1 हमारे पास है जी 2 प्लस 5 आयोटा इंटू Z2 हमारे पास है जी 1 माइनस 3 आयोटा। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करना है तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 प्लस आयोटा के साथ। तो पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, उसमें हम इन दो रकमों को मल्टीप्लाई कर चुके हैं पहले ही। अगर आपको वो पार्ट अच्छी तरह आ गया समझ तो इसमें कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी जी। क्या करेंगे जी, ये दो को मल्टीप्लाई करेंगे पूरी रकम के साथ, 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, फिर प्लस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे जी दोबारा इस पूरी रकम के साथ 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, और जो इसका आंसर आएगा उसको फिर 2 प्लस आयोटा के साथ हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे जी। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 1 जार 2 हो जाएगा, 2 3 जार 6 आयोटा हो जाएगा, इस तरह 5 1 जार 5 और साथ में आयोटा, और 5 प्लस माइनस माइनस 5 3 जार 15 आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। तो बाहर रकम जो लिखेंगे 2 प्लस आयोटा की जी। ये चेक करेंगे माइनस 6 आयोटा और प्लस 5 आयोटा, जब इसको हल करेंगे तो माइनस आयोटा बचेगा, और ये माइनस 15। अब इसका आंसर आ गया माइनस आयोटा। अब माइनस 15 आप जानते हैं, दोबारा बता दूं कि आई जो होता है आयोटा बराबर होता है 1 माइनस 1 का स्क्वायर रूट, और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस 1 के। तो अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस 1, और बाहर क्या लिखेंगे 2 प्लस आयोटा जी। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट करेंगे जी 2 माइनस आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, बाहर लिखेंगे जी 2 प्लस आयोटा। अब ये 2 और 15 कितना हो जाएगा, 17 माइनस आयोटा, और साथ में लिखेंगे जी 2 प्लस आयोटा। अब ये Z1 Z2 का आंसर आ गया, अब इसको Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही सेम तरीका इस्तेमाल करेंगे जी। पहले 17 लिखेंगे, ये रकम सारी लिखेंगे 2 प्लस आयोटा, फिर ये माइनस 1 लिखेंगे जी माइनस 1 आयोटा, और आगे फिर पूरी रकम होगा जी 2 प्लस आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 34 आ जाएगा, और ये 17 आयोटा, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें 17 2 34, और 17 को आई से मल्टीप्लाई किया तो 17 आई। अब माइनस को तो ये हो जाएगा माइनस 2 आयोटा, और माइनस 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 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 34 जमा 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ये देखिए 17 आयोटा में से 2 आयोटा जाए, यहाँ पे हम इसको हल कर लेते हैं। जो 34 को हम ऐसे ही लिखेंगे 34 को, 17 में से 2 गया तो 15 आयोटा बचेगा, और ये देखें ये माइनस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम माइनस 1 लगा देंगे।
तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 34 प्लस 15 आयोटा प्लस 1। अब ये देखें 34 और 1 35, तो हमारे पास आंसर आएगा 35 जमा 15 आयोटा। तो ये हमारे पास एक साइड का आंसर आया है Z1 Z2 इंटू Z3 का। फिर एक मैं साइड पे आंसर लिख देता हूँ, ये देखें जी Z1 Z2 इंटू Z3, तो इसका आंसर मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये 35 प्लस 15 आयोटा। ये हमारे पास आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे और इसके साथ मैच करेंगे, देखते हैं कि आप वही आंसर आता है या कुछ और। ये हमने निकाला Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मैंने इधर लिख दिया है। अब हम निकालेंगे राइट साइड का आंसर, देखते हैं कि हमारा सेम आंसर आता है या नहीं जी। अब करते हैं राइट हैंड साइड, वो क्या है Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। तो अब हमने लिए लेफ्ट राइट हैंड साइड, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कर चुके हैं, उसका ये आंसर है। अब हम लेते हैं जी राइट हैंड साइड। तो Z1 की रकम जो है वो है 2 प्लस आयोटा, वो ऐसे ही लिखेंगे 2 प्लस 5 आयोटा। इसको अब लास्ट पे मल्टीप्लाई करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है Z2 और Z3 की रकम को। तो Z2 हमारे पास है जी 1 माइनस 3 आयोटा इंटू Z3 है जी 2 प्लस आयोटा के। अब हम क्या करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर चेक करेंगे आंसर हमारा सेम आता है या नहीं जी। ये ऐसे लिखें 2 प्लस 5 आयोटा इंटू ये 1 को पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 प्लस आयोटा, फिर माइनस 3 को ये माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा जी। इसको ऐसे लिखेंगे 2 प्लस 5 आयोटा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर 2 1 सा 2 और आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा। अब माइनस 3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 6 आयोटा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर जी। नेक्स्ट अगले स्टेप पे ये ऐसे लिखेंगे 2 प्लस 5 आयोटा। अब इसको हल करेंगे, ये 2 को ऐसे ही लिखेंगे, ये देखें 6 आयोटा में से जमा कर गया तो ये माइनस का 5 आयोटा बचेगा, और ये माइनस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम फिर अगेन माइनस 1 लगाएंगे, तो क्या रकम लगेगी इधर माइनस 1 जी। अब हल करें, क्या आंसर बनता है, ये हमारे पास आ गया 2 प्लस 5 आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस माइनस प्लस, और लास्ट में आंसर आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा इंटू 3, और ये 2 प्लस होंगे 5 माइनस 5 आयोटा। तो अब हमारे पास जो Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया वो है 5 माइनस 5 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 5 आयोटा के साथ जी, तो ये हमारे पास है जी 2 प्लस 5 आयोटा। अब ये मल्टीप्लाई होगी 5 माइनस 5 आयोटा के साथ, 5 माइनस 5 आयोटा के साथ जी। ये Z1 की रकम है, ये Z2 और Z3 को जो हमने मल्टीप्लाई किया उसका आंसर ये आया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरी रकम के साथ 5 माइनस 5 आयोटा के साथ, फिर प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे जी 5 माइनस 5 आयोटा के साथ जी। ये होगा 2 10 5 2 10 5 2 10 आयोटा, ये 5 5 25 और माइनस 25 आयोटा स्क्वायर जी। नेक्स्ट ये 10 ऐसे ही लिखेंगे, ये आयोटा के साथ लिखेंगे, यहाँ पे भी आयोटा जी। तो यहाँ 2 को पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 आयोटा को पूरी रकम के साथ, जब 2 को मल्टीप्लाई किया 2 5 10 2 5 10 माइनस 10 आयोटा, और ये 5 5 25 साथ में आयोटा और प्लस माइनस माइनस 5 5 25 आयोटा स्क्वायर। 10 ऐसे ही लिखेंगे कि 25 में से 10 जाएगा तो जमा का 15 आयोटा आ जाएगा, और ये माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 10 प्लस 15 आयोटा, कि माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा। अब चेक करेंगे 25 और 10 35
प्लस 15 आयोटा। अब चेक कर सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास और ये राइट हैंड साइड, तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट की तरफ। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। इसमें क्या प्रूव करना है, z1 प्लस माइनस z1 इज इक्वल टू माइनस z1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0। ये जो माइनस का z1 है ये जमी माकूस को ज़ाहिर कर रहा है जी। हमारे पास z1 की रकम है जी, z1 बराबर है 2 प्लस 5 अयोटा के। तो जब इसका हम जमी माकूस लेंगे वो माइनस z1 होगा और ये अलामतें चेंज हो जाएंगी, -2 -5 अयोटा। इस तरह हमारे पास z की कीमत जो थी 2 प्लस 5 अयोटा थी, इसका माइनस z या जमी माकूस कह लें, एडेटिव इनवर्स कह लें या माइनस z कह रहे हैं, तो माइनस z1 था हमारे पास 2 प्लस 5 अयोटा, इसका जमी माकूस या माइनस z1 जो निकला है अलामतें चेंज कर दें, प्लस का 2 था माइनस का 2 होगा, प्लस का 5 अयोटा था माइनस का 5 अयोटा। हमने z1 की अलामतें चेंज कर देनी है, वो हमारे पास माइनस z1 आ जाएगा और इसको हम जमी माकूस या एडेटिव इनवर्स कहते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखें जी, z1 हमारे पास है जी 2 प्लस 5 अयोटा, प्लस लिखेंगे जी, अंदर रकम लिखेंगे जी हम माइनस z1 की, मतलब z के जमी माकूस की, z के एडेटिव इनवर्स की, तो क्या रकम बनेगी जी, -2 -5 अयोटा। अब इसको हल करते हैं जी, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 अयोटा, ये जमा माइनस माइनस 2 हो जाएगा, जमा माइनस माइनस 5 अयोटा हो जाएगा। तो ये देखें जी 2 के साथ 2 कैंसल, 5 अयोटा के साथ 5 अयोटा कैंसल, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो एक साइड में हमारा आंसर जो आएगा 0, अब दूसरी साइड में भी हमारा आंसर 0 आना चाहिए जी। इसमें पहले लिखेंगे हम माइनस z1, मतलब z1 का जमी मकूस लिखेंगे जो निकला है जी -2 -5 अयोटा के, प्लस हम z1 की रकम लिखेंगे जो क्या है 2 प्लस 5 अयोटा जी। तो ये ऐसे ही लिखेंगे -2 -5 अयोटा, ये प्लस 2 प्लस 5 अयोटा हो जाएगा। ये देखें जी माइनस का 2 प्लस के 2 के साथ और प्लस का 5 अयोटा माइनस के 5 अयोटा के साथ कटेगा, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो सवाल में हमसे यही पूछा गया है कि z1 प्लस इसका जमी मकूस जो माइनस z1 होता है ये बराबर है माइनस z1 यानी कि z1 के जमी मकूस और z1 को जमा करें, इन दोनों का आंसर जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। और आगे हमने प्रैक्टिकली प्रूफ कर दिया कि z1 प्लस माइनस z1 का आंसर भी 0 आता है और माइनस z1 प्लस z1 का आंसर भी 0 आता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। 10 क्लास की मैथ इसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जिसके 5 पार्ट थे, वो 5 के 5 पार्ट हमने निहायत इजी, आसान और मुख्तसर मेथड के साथ आपको हल करवा दिए। उम्मीद है आपको इन सभी पार्ट की समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट के साथ, टीचर्स, क्लिक के साथ शेयर कीजिए।